एक वो भी समय था जब भारत के अधिकतर लोग मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों में जाकर वहाँ पर लेबर का काम किया करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर सिचुएशन पूरी तरह से पलट गई है और अब मिडिल ईस्ट के देशों में जाकर लेबर का काम करने वाले भारतीय लोगों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि भारत से स्किल्ड वर्कर्स अमेरिका, कनाडा, जर्मनी जैसे वेस्टर्न देशों में जाना पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण है भारत सरकार की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। दरअसल भारत सरकार पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है कि अगर भारत के लोगों को विदेशों में जाकर जॉब्स करनी है तो वो मिडिल ईस्ट के देशों में जाकर लेबर का काम नहीं करें, बल्कि डेवलप्ड देशों में जाकर वहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स के रूप में काम करें। मिडिल ईस्ट के ये जितने भी गल्फ देश हैं, इनके ऊपर भारत की डिपेंडेंस काफी ज्यादा बढ़ रही थी। हमारी लगभग 50% रेमिटेंसेस इन्हीं देशों से आ रही थी। लेकिन मसला ये था कि इन देशों में भारत के वर्कर्स के साथ अच्छा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया जाता था। कई सालों तक उनका वीजा छीनकर उनसे जबरदस्ती वहाँ पर काम करवाया जाता था। उनको वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती थी। वहाँ पर वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं थी और एक रूम में 12 से 15 लोगों को जबरदस्ती ठूसा जाता था। उनके एम्प्लॉयर्स उनको प्रताड़ित करते थे और लेबर राइट्स की बात करें वो तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे। उनसे जानवरों की तरह वहाँ पर काम लिया जाता था और न ही वहाँ पर कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स थे और न ही कोई फिक्स्ड सैलरी। ऐसे में भारतीय सरकार ने अपनी अप्रोच को बदला और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और यूरोप के जो बाकी देश हैं, इनसे रिक्वेस्ट करके कहा कि ये देश भारत के वर्कर्स को ज्यादा संख्या में वीजा प्रोवाइड करें, क्योंकि इन सभी देशों में वर्कर्स की काफी वैल्यू की जाती है। यहाँ पर कई सारे लेबर राइट्स हैं, वर्किंग कंडीशंस बहुत ही अच्छी हैं, यहाँ पर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, अच्छी सैलरी मिल जाती है। भारतीय सरकार चाहती थी कि भारत के लोग जब मिडिल ईस्ट में जाकर जॉब करने के बारे में सोचें तो उनके पास यूरोप या फिर वेस्टर्न देशों का भी ऑप्शन अवेलेबल हो। पहले तो बाकी देशों के वीजा रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। इंडियन वर्कर्स के पास मिडिल ईस्ट के देशों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब ऑप्शंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। भारत सरकार की कोशिशों का रिजल्ट सामने आना शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी भारत के साथ यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम्स की एक घोषणा की थी, जिसके तहत यूके अब हर साल भारत के 3000 लोगों को वर्क वीजा प्रोवाइड करेगा। भारत सरकार न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि कई देशों के साथ नेगोशिएशंस कर रही है कि वो भारत के लिए ज्यादा वर्क वीजा प्रोवाइड करें। और अब एक और देश सामने आ गया है जिसने भारत की ये बात मान ली है और उसका नाम है जर्मनी। अब सेम तरह का एक एग्रीमेंट जर्मनी ने भी भारत के साथ साइन कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत और जर्मनी ने आपस में एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप डील साइन कर ली है। ये डील साइन हुई है जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बैबॉक की भारत यात्रा के दौरान। एग्रीमेंट के मुताबिक जर्मनी की तरफ से भारतीय लोगों के लिए प्रोफेशनल, स्टडी और वर्क वीजा के रूल्स में जो भी स्ट्रिक्टनेस है, फॉर्मेलिटीज हैं, उनको कम किया जाएगा, जिसके बाद ज्यादा संख्या में भारतीय लोग जर्मनी में जॉब करने के लिए जा पाएंगे। कोविड-19 के बाद जर्मनी में कई सारे सेक्टर्स में वर्कर्स की काफी शॉर्टेज हो गई है और भारत के माइग्रेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी दुनिया में और खासकर वेस्टर्न देशों में बहुत ही अच्छा है। वो वहाँ की जीडीपी में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं, क्राइम्स और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में बिल्कुल भी शामिल नहीं होते हैं। इसलिए भी जर्मनी बड़ी आसानी से भारत के साथ इस माइग्रेशन एग्रीमेंट को साइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया है। ये भारत और जर्मनी के बीच इस तरह का पहला माइग्रेशन एग्रीमेंट होने वाला है। इस एग्रीमेंट में ब्रिटेन की तरह एक स्पेसिफिक नंबर तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जर्मनी ने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि वो भारत से आने वाले वर्कर्स के लिए अपने वीजा रूल्स को और भी लचीला और आसान बनाएंगे। खैर, वैसे अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति मिडिल ईस्ट में जॉब करने के लिए जाने वाला हो तो उसे प्रोत्साहित करें कि वो पहले बाकी देशों में ट्राई करे। मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों से अच्छी अपॉर्चुनिटी यूरोप या फिर वेस्टर्न देशों में मिल जाए।